भोपाल से खबर मिल रही है जहां जब्त एमडी ड्रग्स के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की ड्रग्स गैंग भोपाल में सक्रिय थी। तुषार गोयल ड्रग्स गैंग का लीडर है। 5,000 करोड़ के ड्रग्स के साथ तुषार गोयल पकड़ाया था। भोपाल में ड्रग्स बनाई जाती थी। दिल्ली एनसीआर में इसकी सप्लाई होती थी। दिल्ली के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। एनसीबी और एटीएस की टीम ने 12 आरोपियों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी भी इस मामले में जांच कर सकती है। तो भोपाल से एमडी ड्रग्स जब्त की गई। दिल्ली एनसीआर की ड्रग्स गैंग भोपाल में सक्रिय थी। तुषार गोयल जो कि ड्रग्स गैंग का लीडर है, 5,000 करोड़ के ड्रग्स के साथ तुषार गोयल को पकड़ाया था। और बता दें भोपाल में ड्रग्स बनाई जाती थी जिसके तार दिल्ली तक जुड़े थे। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होती थी और दिल्ली के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट में भी ड्रग्स पहुंचाई जा रही थी। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, भोपाल में प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन भोपाल में ड्रग्स बनाने के साथ दिल्ली के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी सप्लाई होनी थी। देखिए, भोपाल ड्रग्स फैक्ट्री के जो तार हैं वो देश विदेश तक जुड़ते आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि गोयल बंधुओं के साथ साथ भोपाल की जिस तरीके से ये पूरी फैक्ट्री पकड़ाई और दिल्ली एनसीआर से लेकर विदेशों तक ड्रग सप्लाई के इस पूरे सिंडिकेट को पर्दाफाश किया गया। अब उसमें कई अहम चीज़ें निकल के सामने आ रही कि दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर बॉम्बे से होते हुए मध्य प्रदेश का ये पूरा नेटवर्क है जिसे तोड़ा गया है। अब एक सबसे बड़ी बात है कि आखिर इनके जब ट्रांजेक्शन खंगाले जाएंगे, क्योंकि ये बात निकल के सामने है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड होता था, पैसे का लेन देन, तो ऐसे में जो तमाम आरोपी हैं उनके फ़ोन कॉल और प्रीवियस जो कॉल हिस्ट्री है वो खंगाली जाएगी और ये देखा जाएगा कि आखिर तमाम आरोपियों के कनेक्शन कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। क्योंकि ये बात निकल के सामने आ रही है कि इनके कनेक्शंस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी थे और यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में एमडीएमए का प्रोडक्शन किया गया जिससे कि फॉरेन मार्केट में बेचा जा सके। और एक जो दिलचस्प बात निकल के आ रही है एजेंसियों के जरिए, वो ये बात निकल के आ रही है कि अब इनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसे खंगाला जाएगा और जब पिछले 3 से 4 महीने से टेक्निकल सर्विलांस में ये सब आरोपी रखे गए थे तो वो कौन कौन से लोगों के संपर्क में थे, ये तमाम सारी बातें निकल के सामने आना बाकी है। फिलहाल एटीएस गुजरात और एनसीबी दिल्ली दोनों ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। इधर मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। फैक्ट्री के मेन ऑनर एसके सिंह से बातचीत की है। एसके सिंह को हिरासत में लेके पूछा गया है कि वो आखिर फैक्ट्री को किराए पर क्यों दिए थे। तो एसके सिंह से प्राथमिक जानकारी में पुलिस को ये जानकारी निकली है कि एसके सिंह ने वहाँ पे फर्नीचर बनाने के लिए जयदीप से ज़मीन ली थी और उसके बाद एसके सिंह ने अमित चतुर्वेदी जो कि ड्रग पेडलर और ड्रग बनाने का काम करता था अपने सहयोगी नासिक निवासी एक व्यक्ति के साथ, और उसने ये कहा कि वो यहाँ पे साबुन बनाएगा, लेकिन साबुन बनाने की आड़ में वहाँ पर ड्रग्स बनाया जाता था। एमडीएमए नाम ड्रग्स था जो वहां पे बनाया गया और एनसीबी ने वहां पे पकड़ा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल पकड़ा गया है, तो आखिर इनसे खपाने की कहाँ तैयारी थी, ये एनसीबी और गुजरात एटीएस के सामने पूछताछ करने में ये बात निकल के सामने आई कि आखिर इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, कहाँ तक इनके नेटवर्क फैले हुए थे। क्योंकि कई बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं विवेक, और जिस तरह से जांच चल रही है हम कह सकते हैं कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।